इस क्लास में हम पढ़ेंगे HTML। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ HTML। इट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। okay, hypertext markup language, and it is used for designing web pages. Web pages. Okay. A web page is any page which can be viewed on internet. Okay. And a web page is basically a composition of text, images, videos, tables, links, etc. ओके, इन्हीं सब से मिलकर एक वेब पेज बनता है, राइट। अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम देखें तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक वेब पेज के दो मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज हेड, ओके, एंड सेकंड इज बॉडी, राइट। हेड में जनरली हम सेटिंग्स डिफाइन करते हैं अपने वेब पेज के लिए, और बॉडी में हम डिफाइन करते हैं कंटेंट। जितना भी कंटेंट हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वेब पर, वो सब हम बॉडी में क्रिएट करते हैं, राइट। तो HTML क्रिएट करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा विच इज़ कॉल्ड ब्रैकेट्स। ओके, ब्रैकेट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, और इसमें वर्क करने के लिए मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। ये मेरी न्यू फाइल है, ओके। और HTML स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफाइन द doc type, which is doc type HTML। ये doc type है HTML का, जिससे डिफाइन होता है HTML का वर्जन। ओके, इतना लिखने से डिफाइन होगा that we are using the current latest version of HTML which is HTML5। ओके, ओल्डर वर्जन का डॉक टाइप थोड़ा डिफरेंट था, उसमें वर्जन वगैरह बहुत कुछ लिखना होता था, बट HTML5 का डॉक टाइप बहुत ही सिंप्लीफाइड है। आप सिर्फ इतना लिखेंगे एंड इट विल बी डन। थोड़ा जूम कर लेते हैं, इतना ठीक है। ओके, इसके बाद वी हैव टू स्टार्ट विद HTML। HTML लैंग्वेज डिफाइन करेंगे, लैंग्वेज इक्वल टू EN। ठीक है, ये शॉर्टकट है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। देन वी स्टार्ट हेड, ओके, एंड इनसाइड हेड, जस्ट आई told earlier, we can create different settings for the page in head. Okay, so first setting is meta, in which I will define character set, and for HTML5 we use UTF-8. This is the character set for HTML5. Okay, also we can define title, my first web page. Then I close the title। यहाँ आप देख सकते हैं टाइटल को क्लोज करने के लिए सेम टाइटल टैग ही लिखा है, जस्ट ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ। तो HTML में हमको दो टाइप के टैग मिलेंगे,
ऐसे टैग जिनको क्लोज करना होता है, जैसे ये टाइटल को मैंने क्लोज किया, और ऐसे टैग जिनको क्लोज नहीं करना होता है, जैसे ये मेटा टैग सिर्फ मैंने क्रिएट किया है, उसमें सेटिंग डिफाइन की, एंड आई डोंट नीड टू क्लोज इट, राइट। बट हेड क्लोज करना पड़ता है, तो मैं हेड को क्लोज करूँगा, क्योंकि हेड के अंदर ही मेटा एंड टाइटल है, तो इन दोनों के बाद मैं हेड को क्लोज कर देता हूँ। ओके, मेरा हेड कंप्लीट हो गया है। इस पेज को मैं सेव कर देता हूँ, तो उसको कोड यानी ये सॉफ्टवेयर ब्रैकेट सॉफ्टवेयर उसको इस पूरे कोड को प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाएगा, जिससे एवरीथिंग विल बी हाईलाइटेड, राइट। तो मैं सेव करता हूँ पेज को पहले, ये मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं कहीं भी सेव कर देता हूँ, थोड़ी देर में हम इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे सेव करना चाहिए। तो अभी सपोज मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर, ठीक है। इस पेज को सेव करने के लिए हम कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना होगा अगर ये पेज मेरा होम पेज बनने जा रहा है, ओके। अगर इसे आप वेबसाइट का होम पेज बनाएंगे, विच विल बी द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, तब आप इसका नाम रखेंगे इंडेक्स, ओके। सो होम पेज के लिए इंडेक्स इज फिक्स्ड, यही आपको लिखना है। बट अगर ये और कोई पेज है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अबाउट यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट के लिए प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नेम यूज़ किया जा सकता है, एनी रिलेवेंट नेम जो आपको याद रह सके। बट अगर होम पेज है तो हम लिखते हैं इंडेक्स, और क्योंकि ये HTML पेज है तो .html ये हमको ज़रूर लगाना होगा, तभी ये वेब पेज बनेगा। तो डेस्कटॉप पर मैं सेव कर रहा हूँ index.html, सेव कर देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं आप इसमें जो कीवर्ड्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो अलग से हाईलाइट हो गई है। ये हमारा बैकएंड सॉफ्टवेयर करता है, राइट। इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड हमको टैग्स भी मिलेंगे, उनसे टैग टाइप करेंगे, उसका क्लोजिंग टैग अपना बन जाएगा, और बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे हमको बैकएंड सॉफ्टवेयर में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हेड बन चुका है, अब उसको बॉडी बनाना है, सो दैट आई कैन डिस्प्ले समथिंग ऑन द वेब पेज, राइट। तो मैं बॉडी बनाता हूँ, दिस इज़ माई बॉडी टैग, ओके। अब आप देख रहे हैं मैंने बॉडी टैग बनाया और उसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली बन गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ये ब्रैकेट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, राइट, और मैं इसमें HTML पेज सेव कर चुका हूँ। तो ब्रैकेट सॉफ्टवेयर को पता है दैट दिस इज़ अ HTML पेज, सो इसका क्लोजिंग टैग बनना चाहिए, राइट। तो बॉडी बन गया, थोड़ा नीचे ले जाते हैं, और ये है एरिया जिसमें मैं बॉडी का पूरा कंटेंट क्रिएट करूँगा, राइट। तो सपोज मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कोई टेक्स्ट विच आई वांट टू डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट। तो सपोज मैं टाइप करता हूँ दिस इज अ टेक्स्ट, ये मैंने टाइप किया, ओके। और सेव ऑलरेडी है, मैं जस्ट एक बार Ctrl+S प्रेस कर देता हूँ सेव करने के लिए फिर से। और अब मैं इस पेज का प्रीव्यू देखना चाहता हूँ ब्राउज़र पर, राइट। तो मैं फाइल पर जाऊँगा और यहाँ लाइव प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा, जिससे इस पेज को डायरेक्टली मुझको मेरे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में डिस्प्ले दिखाएगा, ओके। तो मैं लाइव प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ, ओके। अब देखिए लाइव प्रीव्यू पर मैंने क्लिक किया था, एंड वी कैन सी कि ब्राउज़र में मेरा पेज ओपन हो गया, ठीक है, जिसमें जो मैंने टाइटल में लिखा था, यहाँ पर टाइटल ये मुझको दिखाई दे रहा है मेरे टाइटल बार पर, दिस इज़ द टाइटल बार ऑफ द वेब पेज। और जो मैंने बॉडी में लिखा था वो मुझको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज़ माई बॉडी, ओके। तो इस तरीके से हम वेब पेज बना सकते हैं। ये मेरा एक सिंपल वेब पेज बन गया है जिसको मैंने डिस्प्ले किया। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है, जिसमें हम टेक्स्ट के डिफरेंट कमांड्स यूज़ करेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ मैं इस टेक्स्ट को, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड डिफरेंट टैग्स, फॉन्ट चेंज करना है, कलर, साइज, ये सारे ऑप्शन हम यूज़ करना चाहते हैं ऑन दिस टेक्स्ट, राइट। या हम इसे एज अ हेडिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं, थोड़ा बोल्ड, हाईलाइटेड, ओके। तो यही सब। तो इसके लिए हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग्स यूज़ करते हैं, ओके। तो सबसे पहला फॉर्मेटिंग टैग, द मोस्ट सिंपल फॉर्मेटिंग टैग इज़ H1। ये मैंने H1 बनाया, बट ये H1 मुझको यहाँ क्लोज नहीं करना है, क्योंकि
मुझको ये पूरा टेक्स्ट H1 बनाना है, तो मैं इस क्लोजिंग टैग को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ लास्ट में जाकर पेस्ट कर देता हूँ, तो ये पूरा टेक्स्ट मेरा हेडिंग बन जाएगा। ओके, इसीलिए फॉर्मेटिंग टैग को क्लोज करना ज़रूरी होता है। राइट, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है, सेव कर देते हैं, Ctrl+S, और यहाँ जाकर देखते हैं, एंड वी कैन सी द टेक्स्ट हैज़ बिकम अ हेडिंग। ओके, हेडिंग बन गया ये। वापस आते हैं और इस तरह से HTML में हमको टोटल 6 हेडिंग टैग्स अवेलेबल हैं, H1 से लेकर H6 तक। तो देख लेते हैं क्या कैसा डिस्प्ले है इन सभी टैग्स का। मैं 6 कॉपीज बना रहा हूँ इस टेक्स्ट की। ओके, और इन सब को H2, H3, H4, H5 एंड H6 में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्लोज भी अकॉर्डिंगली ये होंगे। ओके, ये क्लोज हो गया। तो प्रीव्यू देखते हैं इन सभी का कैसा है। ये देखिए, ठीक है, H1 सबसे बड़ा हेडिंग है, फर्स्ट लेवल हेडिंग। H2 थोड़ा छोटा हेडिंग है, यानी सब हेडिंग। H3 थर्ड लेवल का हेडिंग है, H4 फोर्थ लेवल का हेडिंग, और इस तरह से साइज डिक्रीज होता जाता है जैसे हम लेवल इंक्रीज करते जाते हैं। H6 इज लास्ट। ओके, सपोज हम कोई ऐसा टैग लिखते हैं जो डिफाइंड नहीं है, तब क्या होगा? तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ओके, जैसे यहाँ पर मैं ऐसे क्रिएट करता हूँ और H6 की जगह मैं लिख देता हूँ H7। ओके, अब हम जानते हैं कि H7 नाम का कोई टैग नहीं है, बट फिर भी मैंने टाइप कर दिया है, तो क्या होगा? क्या मेरा टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होगा या कोई एरर जनरेट होगा? तो आप देखते हैं यहाँ पर ये टेक्स्ट एकदम नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखाई दे रहा है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। राइट, HTML एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है जो कोई एरर्स आपको कभी नहीं दिखाता है। अगर टैग समझ नहीं पा रहा है HTML ब्राउज़र, तो क्या करेगा? उसको एज ए नॉर्मल टेक्स्ट दिखा देगा, टैग आपका अप्लाई ही नहीं होगा। राइट, तो H7 तो कोई टैग नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ओके, तो ये थे हमारे सभी हेडिंग टैग्स। अब हम एक और टैग देखते हैं जिससे हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं, या उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं। हेडिंग टैग के थ्रू जब मैंने इसे फॉर्मेट किया तो आप देखते हैं कि मेरा टेक्स्ट साइज इंक्रीज हो गया है और साथ में बोल्ड हो गया है। राइट, ऐसा डिफ़ॉल्ट है, ये इसमें डिफाइंड है। जब भी आप हेडिंग बनाएंगे तो टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज होगा, जो पर्टिकुलर साइज डिफाइंड है, और साथ में बोल्ड भी होगा। मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट को अलाइन करना, जैसे सेंटर पर दिखाना या राइट पर दिखाना। ओके, लेफ्ट का तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है। तो आप हेडिंग टैग्स के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। एट्रीब्यूट यानी एक्स्ट्रा कमांड्स विद इन द टैग जो अवेलेबल होते हैं टैग के साथ। तो H1 के साथ हमको एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है विच इज़ कॉल्ड अलाइन। ओके, तो हेडिंग टैग्स को आप अलाइन कर सकते हैं, और अलाइन में जो भी आप लिखेंगे, जैसे अलाइन राइट, so it will be displayed on the right side. Align center, it will be displayed on the center. Align left, ये लेफ्ट में आ गया, और लेफ्ट ही डिफॉल्ट है, आप कुछ नहीं लिखेंगे तब भी लेफ्ट ही रहेगा, तो लेफ्ट लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा अलाइन। अब ये हेडिंग टेक्स्ट का एट्रीब्यूट है, तो ये H2, H3, H4, H5, H6 सभी के साथ अवेलेबल रहेगा। आप किसी भी हेडिंग टैग को अलाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस एट्रीब्यूट। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हेडिंग टैग्स हमने देखे। मैं चाहता हूँ कि मैं टेक्स्ट को सिर्फ साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, उसको बोल्ड नहीं करना है। राइट, या मैं टेक्स्ट को सिर्फ बोल्ड करना चाहता हूँ, उसको साइज चेंज नहीं करना। इन दैट केस वी नीड सम एक्स्ट्रा टैग्स। तो H1 टैग को मैं हटा देता हूँ और नया टैग भरते हैं। ओके, ओके, तो हेडिंग टैग्स को मैं हटाता हूँ अभी, एंड वी विल स्टार्ट विद अनदर टैग व्हिच इज कॉल्ड फॉन्ट। ओके, यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। दिस इज माय टेक्स्ट। ओके, और फॉन्ट टैग में एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे हेडिंग टैग में एट्रीब्यूट्स थे,
बट हेडिंग टैग का एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल था, जैसे आप हेडिंग अप्लाई करते थे टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक पर्टिकुलर साइज में चला जाता था और एक बोल्ड भी हो जाता था। बट फ़ॉन्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़ॉन्ट आप अप्लाई करते हैं, इसका कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा टेक्स्ट पर, टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड एज नॉर्मल, ओके। बट इसके एट्रीब्यूट्स काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ फ़ॉन्ट टैग का फर्स्ट एट्रीब्यूट विच इज़ साइज़। साइज़ एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे और साइज़ में जैसे हेडिंग में अलग अलग लेवल्स थे, ऐसे साइज़ में भी वी हैव 7 लेवल्स इन विच वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 इज़ द स्मॉलेस्ट साइज। ये देखिए इतना छोटा हो जाएगा टेक्स्ट, एंड लास्ट इज 7, लार्जेस्ट इज 7 से इतना बड़ा टेक्स्ट मेरा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें टेक्स्ट सिर्फ साइज चेंज कर रहा है, इसमें कोई बोल्ड अप्लाई नहीं हो रहा है, ओके। अनदर एट्रीब्यूट इन फ़ॉन्ट इज कलर। कलर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कलर बाय नेम आप लिखेंगे तो ये कलर आ जाएगा, ओके। कलर को आप टेक्स्ट कोड में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा। टेक्स्ट कोड को हम डिटेल में अलग से क्लास में पढ़ेंगे। ये देखिए ऐसे कलर ला सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं HTML में कलर्स लिखने के लिए, टेक्स्ट कोड या फिर बाय नेम, ओके। तो ये मैंने ब्लू लिखा एंड यू कैन सी राइट। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट टैग यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट टैग का एक और एट्रीब्यूट होता है विच इज़ कॉल्ड फेस। फेस से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं। देयर आर डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अवेलेबल इन विंडोज़, जैसे कि एरियल, हेल्वेटिका, टाइम्स न्यू रोमन और बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं। आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट बिफोर यूजिंग एनी फ़ॉन्ट यू शुड नो इट्स कंप्लीट नेम। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं एक फ़ॉन्ट का, कॉमिक सेंस, राइट। जनरली हम इसी नाम से इस फ़ॉन्ट को जानते हैं, और मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ कॉमिक सेंस, ओके। तो प्रीव्यू देखते हैं, आप देखेंगे कोई चेंज नहीं आया, दैट मीन्स मेरा फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ है, ओके, क्योंकि ये नेम कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नेम क्या है इस फ़ॉन्ट का? कॉमिक सेंस MS। अब मैंने कंप्लीट नेम लिखा और अब हम प्रीव्यू देखते हैं, तो आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया है, राइट। तो आपको कंप्लीट नेम पता होना चाहिए एंड दैट देन यू कैन यूज़ दिस फ़ॉन्ट, ओके। तो ये थे मेरा फ़ॉन्ट टैग, जिसमें मैंने 3 एट्रीब्यूट यूज़ किए, साइज, कलर एंड फेस, ओके। अब एक और टैग हम पढ़ते हैं जिससे हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये साइज में अप्लाई रहने देता हूँ, नेक्स्ट टैग में इसी के अंदर यूज़ कर लूँगा। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि एक टैग के अंदर हम एक दूसरा टैग भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ टैग्स, यानी एक टैग के अंदर दूसरा टैग, राइट। तो मैं इसी टेक्स्ट के कुछ पार्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ, जैसे सपोज ये दिस वर्ड है, इसे मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, ओके। तो इसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं यानी बोल्ड, ओके। और क्लोज कहाँ पर करूँगा मैं? अपने वर्ड के बाद जिसे मैं क्लोज कर बोल्ड करना चाहता हूँ, जैसे ये दिस को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये बी टैग को क्लोज किया, ओके। सो दिस बोल्ड हो जाएगा, बाकी नॉर्मल रहेगा। प्रीव्यू देखते हैं, मैं सेव करता हूँ और मैं अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं दिस बोल्ड हो गया, बाकी नॉर्मल है, ओके। तो इस तरह से आप बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को। सिमिलरली इटैलिक एक टैग है, ये इससे आप टेक्स्ट को इटैलिक्स बना सकते हैं। ये देखिए दिस इटैलिक हो गया है। इस फ़ॉन्ट में इटैलिक उतना अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, या ये फेस हटा देता हूँ मैं जस्ट, तो ही एट्रीब्यूट यूज करेंगे साइज एंड कलर, ओके। तो अब देखते हैं जाकर, ये सो दिस इज इटैलिक एंड बाकी टेक्स्ट नॉर्मल, ओके। इस तरह से आप डिफरेंट टैग्स यूज़ कर सकते हैं, ये सभी फॉर्मेटिंग टैग्स, ओके। तो फर्स्ट फॉर्मेटिंग टैग हमने देखा फॉन्ट, सेकंड इज बोल्ड, थर्ड वन इज इटैलिक्स। और आगे बढ़ते हैं, एक टैग है अंडरलाइन, जिसके लिए हम यू लिखते हैं, ओके।
तो इससे मेरा टेक्स्ट हो जाता है अंडरलाइन, राइट। ये है अंडरलाइन टैग। नाउ कम्स स्ट्राइक। इससे जो लाइन है वो आ जाएगा टेक्स्ट के बीच में। ऐसे आप टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू दिखाना चाहते हैं, जैसे प्रोडक्ट के प्राइसेस वगैरह को स्ट्राइक करके सेल प्राइस दिखा देते हैं, इस टाइप का कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्राइक टैग। ओके, राइट। और भी ऐसे बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, देखते हैं और कौन कौन से फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। अब एक टैग है स्मॉल, जिससे हम अपने किसी टेक्स्ट के कुछ पार्ट को स्मॉल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्मॉल यूज़ करता हूँ। स्मॉल को क्लोज भी करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं तो आप देख सकते हैं दिस थोड़ा छोटा हो गया है इज माई टेक्स्ट से। ओके, थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड स्मॉल। बाकी टेक्स्ट सेम साइज में रहेगा, ओनली दिस वर्ड क्योंकि इस पर मैंने स्मॉल टैग लगाया तो ये थोड़ा छोटा हो गया मेरे बाकी नॉर्मल टेक्स्ट से। ओके, तो ये तो स्मॉल टैग। नाउ कम्स मार्क। ये है मार्क टैग। ओके, ये देखिए ऐसे हाईलाइट करके दिखाएगा मुझको। बाय डिफॉल्ट हाईलाइट कर रखा है। एक बैकग्राउंड कलर आ गया है, टेक्स्ट ब्लैक हो गया है, बैकग्राउंड कलर येलो है। ये डिफ़ॉल्ट कलर है, हम ये चेंज भी कर सकते हैं ये, बट चेंज करने के लिए हमको CSS स्टाइल्स यूज़ करने होंगे। ओके, बट डिफ़ॉल्ट स्टाइल ये है, मार्क कर सकते हैं टेक्स्ट को। ओके, नेक्स्ट टैग इज del, यानी डिलीटेड। आप टेक्स्ट को डिलीटेड दिखाना चाहते हैं, उसके लिए del यूज़ करते हैं। ये देखिए ऐसे, तो स्ट्राइक के जैसा है, जैसे स्ट्राइक में हम कट कर देते हैं टेक्स्ट को, सिमिलरली del से भी आप इसे डिलीटेड या रिमूव दिखाना चाहते हैं तो ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, नाउ कम्स इंसर्टेड। नेक्स्ट टैग मेरा इंसर्टेड, INS लिखेंगे जस्ट। सो दिस इज माय टैग। ये देखिए अंडरलाइंड दिखा रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड इंसर्टेड। एंड नेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में आपका टेक्स्ट थोड़ा छोटा होकर ऊपर चला जाता है, टेक्स्ट के ऐसा दिखाई देता है। जैसे 10th में TH को ऊपर लिखते हैं, मैं लिख कर दिखा देता हूँ। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 10 और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सिर्फ ये TH, तो मुझको ऐसे ये TH ऊपर दिखाई देगा 10 के ऊपर। दिस इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। सिमिलरली आप इसे नीचे के साइड भी दिखा सकते हैं, इट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। तो ये टेक्स्ट ऐसे नीचे चला जाएगा। नीचे जनरली हम 10th में नहीं लिखते हैं, बट जो साइंटिफिक फार्मूला होते हैं जैसे कि H2O, तो इसमें 2 थोड़ा नीचे लिखना होगा आपको। ठीक है, ये मैंने H2O लिखा, ये देखिए ऐसे। इस तरह से टेक्स्ट को नीचे दिखाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट। ओके, तो ये सारे टैग्स हटाते हैं। अब मैं
थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट लिखता हूँ। सपोज अभी तक मेरे पास जैसे एक सिंगल लाइन टेक्स्ट था, बट अब मैं थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, जैसे एक कंप्लीट पैराग्राफ। तो ज़्यादा टेक्स्ट के लिए भी कुछ फॉन्ट्स, कुछ टैग्स अवेलेबल हैं। देखते हैं क्या क्या है। सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पर दिस इज अ पैराग्राफ टेक्स्ट। इसी टेक्स्ट के मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं, सो इट विल बिकम अ पैराग्राफ। ऐसे बहुत सारा टेक्स्ट में टाइप कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो इससे ये मल्टीपल टेक्स्ट मेरा बन गया। प्रीव्यू देखते हैं, ये देखिए ऐसे दिख रहा है, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ऐसे दिखता है, बट अगर मैं इस पर कुछ अलाइन वगैरह अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी ये नॉर्मली लेफ्ट अलाइन है, मैं इसे राइट अलाइन या सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम टैग यूज करेंगे विच इज कॉल्ड पी, यानी पैराग्राफ। और जितने टेक्स्ट को भी आप पैराग्राफ बनाना चाहते हैं, उसके बाद आप यहाँ जाकर इस पी टैग को क्लोज कर देते हैं ऐसे। तो ये मेरा पी टैग क्लोज हो गया। सेव करते हैं और यहाँ देखते हैं, तो अभी तो सेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जैसे मैं पी टैग अप्लाई किया, इसका अपना इनबिल्ट कोई स्टाइल नहीं है जैसे फॉन्ट में देखा था। बट पी के अंदर एक एट्रीब्यूट हमको मिलता है विच इज कॉल्ड अलाइन। तो अलाइन से आप अलाइन राइट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे ये अलाइन राइट हो गया, और आप अलाइन सेंटर कर सकते हैं। इससे टेक्स्ट हमको ऐसे सेंटर अलाइन दिखाई देगा। ओके, अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, फिर से ये अलाइन लेफ्ट हो गया। ओके, और कुछ नहीं लिखेंगे तब भी अलाइन लेफ्ट ही दिखाई देगा, तो इसलिए डिफ़ॉल्ट अलाइन लेफ्ट ही है, और नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि लाइन लेफ्ट तो हमने किया, इससे लेफ्ट पर लाइंस इक्वल हैं, बट राइट पर इक्वल नहीं है। मैं चाहता हूँ ये राइट पर भी इक्वल दिखाई दे और लेफ्ट पर भी। ओके, तो उस केस में हम कर सकते हैं अलाइन जस्टिफाई। अलाइन जस्टिफाई, तो इससे क्या होगा, मेरा टेक्स्ट उसको दोनों साइड पर इक्वल दिखाई देगा, यानी यहाँ भी आप देख सकते हैं और इस साइड भी इक्वल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड जस्टिफाई अलाइन, राइट। तो ये था हमारा पी टैग। अब देखते हैं एक और नेक्स्ट टैग, पैराग्राफ के जैसा ही है बट थोड़ा डिफरेंट है, विच इज कॉल्ड ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड, और यही सेम हम क्लोज भी करेंगे। पूरा हटाकर ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ, यहाँ क्रिएट हो जाता है क्योंकि मैं ब्रैकेट सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। ओके, तो ब्लॉक कोड से कैसा दिखाई देता है मुझको टेक्स्ट, ये देखिए थोड़ा सा इंडेंट हो गया दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट से। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक कोड। सपोज मैं और इंडेंट करना चाहता हूँ तो मैं ब्लॉक कोड को मल्टीपल भी यूज कर सकता हूँ, एक ब्लॉक कोड के अंदर दूसरा ब्लॉक कोड। ओके, ऐसे। तो अब हम देखेंगे, तो इस तरह से मेरा टेक्स्ट और थोड़ा अंदर आ गया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक कोड। तो स्पेस को जितना बढ़ाना चाहते हैं ब्लॉक कोड ऐड करते जाएंगे, ये और अंदर चलता जाएगा। जैसे एक और ब्लॉक कोड अप्लाई कर देता हूँ, ये मैंने एक और किया, यहाँ पर और क्लोज कर देते हैं। ये 3 ब्लॉक कोड मैंने अप्लाई कर दिया, टेक्स्ट और भी कंप्रेस होता जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर स्पेस बढ़ता जाएगा, और कर देते हैं 4th, क्लोज। तो ये स्पेस जो साइड्स में स्पेस है ये इंक्रीज होता जाता है ब्लॉक कोड से। जितने मल्टीपल टैग आप अप्लाई करते जाएंगे, टेक्स्ट आपका इंडेंट होता जाएगा दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो ब्लॉक कोड को हटाते हैं और टैग्स देखते हैं, और भी फॉर्मेटिंग टैग्स। ओके, ब्लॉक कोड के बाद आता है एक फॉर्मेटिंग टैग विच इज कॉल्ड एब्रिविएशन। ओके, तो एब्रिविएशन जनरली एक हिडन टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए होता है। जैसे आप एक शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे और यूजर जैसे माउस करेगा शॉर्ट फॉर्म पर, तो आप उसका फुल फॉर्म डिस्प्ले करेंगे, राइट।
तो चलिए देख लेते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज अ वेब क्लासरूम, ओके। तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ वेब क्लासरूम, राइट, वेब क्लासरूम क्लास, ये मैंने। और मैं चाहता हूँ कि यूज़र जैसे WCR पर माउस ले जाएगा तो उसको एक फुल फॉर्म डिस्प्ले करेगा WCR का, यानी वेब क्लास रूम, ओके। तो इसके लिए हम इसे क्रिएट करेंगे एब्रीविएशन। कैसे करते हैं यहाँ पर देखेंगे। मैं सबसे पहले टैग क्रिएट करता हूँ ABBR, पूरा एब्रीविएशन नहीं लिखना आपको, ABBR इज अ टैग। और इसमें हम डिफाइन करते हैं टाइटल, ठीक है। टाइटल में पूरा टेक्स्ट लिखूंगा, फुल फॉर्म लिखूंगा, यानी वेब क्लास रूम, ये मैंने टाइप किया, ओके। ABBR को क्लोज यहाँ नहीं करना है, क्लोज हम लास्ट में जाकर करेंगे। तो यहाँ से क्लोजिंग हटा देता हूँ मैं टैग का, ऐसे, और यहाँ पर मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो ये मेरा ABBR क्लोज हो गया, ओके। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं, राइट। सेव किया है मैंने, यहाँ पर देखिए तो मुझको शो कर रहा है दिस इज अ WCR क्लास, और उसके नीचे हल्का सा अंडरलाइन दिखा रहा है हमको डॉट डॉट के साथ। और यहाँ जैसे मैं माउस ले जाता हूँ ऐसे, तो मुझको शो करते हैं वेब क्लास को, नीचे कमेंट करके आ रहा है दिस इज कॉल्ड एब्रीविएशन, ओके। तो ये था मेरा एब्रीविएशन टैग ABBR, जो कमेंट करके फुल फॉर्म डिस्प्ले करने के लिए, एनी अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। जरूरी नहीं कि आप फुल फॉर्म ही डिस्प्ले करें, आप कोई और इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं साथ में तो वो भी आप कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं एक और टेक्स्ट, एक और टैग, ABBR को मैं हटाता हूँ, ये सेंटेंस रखते हैं, और यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैं बनाता हूँ साइड, क्लोज करते हैं। प्रीव्यू देखते हैं, ये देखिए ये भी हाईलाइट करने के लिए है, जैसे इटालिक था ऐसे ये भी है, एंड द टैग, Q, okay. This is also used for quotation, जैसे ब्लॉक कोड था, बट ब्लॉक कोड था थोड़े बड़े टेक्स्ट के लिए, एंड दिस टेक्स्ट इज यूज्ड फॉर अ शॉर्टर टेक्स्ट, जैसे एक दो वर्ड या एक सेंटेंस, उस पर ऐसे इन्वर्टेड कॉमास इन कोटेशन डिस्प्ले करता है दिस Q टैग। तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ के ऊपर ये कोटेशन मार्क अपने आप डिस्प्ले हो गया है, राइट, ओके। तो ये सब थे हमारे डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML। सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ टेक्स्ट को डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ, ओके। मैंने टेक्स्ट लिखा है, चाहे टेक्स्ट ही नहीं, टेक्स्ट या टैग्स भी इवन मैं डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ। जैसे सपोज मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एक H1, या पहले एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं, दिस इज हेडिंग, ये टेक्स्ट है, और डिस्प्ले देखते हैं तो आप देख रहे हैं दिस इज अ हेडिंग, उसको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। मैं चाहता हूँ मेरा बाकी का टेक्स्ट थोड़ा नीचे चला जाए, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं एक टैग विच इज़ कॉल्ड ब्रेक, ओके। ब्रेक से मेरा ये टेक्स्ट चला जाएगा नेक्स्ट लाइन पर
ओके, यहाँ देख सकते हैं आप लाइन ब्रेक आ गया, और मैं चाहता हूँ कि ये दिस इज अ हेडिंग, अभी मुझको डिस्प्ले ही नहीं करना, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसे कमेंट बना सकते हैं ऐसे, और कमेंट को क्लोज भी करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। ऐसे राइट, तो ये मेरा कमेंट स्टार्ट है और ये कमेंट एंड है। इसके बीच में जो भी लिखेंगे, चाहे नॉर्मल टेक्स्ट हो या कोई पूरा टैग भी हो, अगर सपोज मैं इसे हेडिंग टैग भी बना देता हूँ तब भी ये डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ मैंने हेडिंग टैग बना दिया पूरा, और सेव करते हैं और मैं प्रीव्यू देखता हूँ। सो वी कैन सी कि कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ना टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, ना ही हेडिंग डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने इसे कमेंट बनाया है, राइट। सो दिस टैग इज यूज्ड टू मेक अ टेक्स्ट कमेंट, जो आपको सिर्फ यहाँ एडिटिंग के टाइम पर दिखाई देगा, डिस्प्ले टाइम पर ये टेक्स्ट आपको नहीं दिखाई देगा। ओके, इसे आप यूज़ करेंगे कमेंट्स करने के लिए। जो डेवलपर्स होते हैं, वेब डेवलपर्स होते हैं या वेब डिज़ाइनर्स होते हैं, उनके लिए आपको इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो आप इससे लिख कर छोड़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये टेक्स्ट आपको ब्राउज़र पर तो डिस्प्ले नहीं होगा, बट यहाँ पर एडिटिंग में आपको ज़रूर दिखाई देगा, HTML पेज में आपको ज़रूर दिखाई देगा। ओके, तो ये था हमारा कमेंट। ओके, अब हम आते हैं कलर्स पर। हम HTML में कलर्स यूज़ करना चाहते हैं। कौन कौन से कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको बताया कि हम बाय नेम कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम हेक्स कोड यूज़ कर सकते हैं एज अ कलर। तो चलिए देखते हैं, पहले बाय नेम ही यूज़ करते हैं। मैं ये कमेंट तो हटा रहा हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है अभी मेरे पास। ये कोटेशन भी हटाता हूँ सो दैट इट विल नॉट मेक अ कंफ्यूजन। ओके, मेरा टेक्स्ट अभी एकदम नॉर्मल है, और अब मैं इस पर कुछ कलर्स अप्लाई करना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं, मैं यहाँ वही फ़ॉन्ट टैग बनाता हूँ। ये मेरा फ़ॉन्ट है, ओके, जिसमें मैं साइज़ अप्लाई कर देता हूँ 7, काफ़ी बड़ा टेक्स्ट मुझको दिखाई देगा। ओके, ये हो गया फ़ॉन्ट टैग, और फ़ॉन्ट टैग को क्लोज में लास्ट में कर देता हूँ, पूरे टेक्स्ट पर ये अप्लाई होगा। ये देखिए, अब मैं इसमें कलर्स अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहला मेथड, यानी कलर्स को यूज़ करने का फर्स्ट मेथड इज़ यूजिंग कलर्स बाय देयर नेम। ओके, तो मैं लिखता हूँ कलर इक्वल्स टू कोई भी कलर नेम जो भी हमको याद है, जैसे कि सपोज मैं लिखता हूँ ऑरेंज। तो ये आ गया मेरा, और मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर। सिमिलरली ऐसे सारे वर्ड जो एज अ कलर हम जनरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, वो सब यहाँ पर काम करते हैं। मैं लिखता हूँ टोमेटो, ये आ गया टोमेटो कलर। ओके, मैं लिखता हूँ ग्रे, तो ये आ गया मेरा ग्रे कलर। ओके, और अब इसमें लाइट या डार्क भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा लाइट ग्रे, तो हमको मिल जाएगा लाइट ग्रे। या मैं लिखता हूँ डार्क, तो मुझको मिल जाएगा डार्क ग्रे। डार्क ग्रे इज जस्ट सेम एज नॉर्मल ग्रे, तो अब डार्क में भी लिखेंगे तो ये देखिए ये ग्रे आ गया। तो डार्क हमारा ग्रे के साथ काम नहीं कर रहा है, बट कुछ और टेक्स्ट हैं जिनके साथ डार्क वर्ड भी काम करता है, जैसे कि मैं लिखता हूँ अभी यहाँ पर सपोज ब्लू, ये ब्लू है, या मैं लिखता हूँ डार्क ब्लू, ये मैंने लिखा डार्क, ये डार्क ब्लू हो गया, राइट। तो ज़रूरी नहीं सारे कीवर्ड सारे ही टेक्स्ट के साथ वर्क करेंगे, सारे कलर्स के साथ, बट मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स आर यूज्ड विद मोस्ट ऑफ द कलर्स। ओके, तो इस तरह से हमने ये कलर यूज़ किया बाय इट्स
नेम। अब हम देखते हैं हेक्स कोड के थ्रू कैसे हम ये कलर्स यूज करेंगे। ओके, तो हेक्स कोड से कलर यूज करने का तरीका, यहाँ पर हेक्स कोड लिखने के लिए सबसे पहले आप ये साइन लगाते हैं। ये साइन देखने से आपको पता लग जाएगा कि जो कोड हम लिख रहे हैं दैट इज अ हेक्साडेसिमल कोड। ओके, हेक्साडेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिसमें हम 0 to 9 नंबर्स यूज करते हैं, डिजिट्स यूज करते हैं, और A to F अल्फाबेट्स यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पर RGB यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू के लिए दो डिजिट अवेलेबल हैं, जैसे कि फर्स्ट 2 डिजिट्स आर फॉर रेड। मैं सपोज यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ कुछ 9। सेकेंड 2 डिजिट्स फॉर ग्रीन, तो मैं 0 रखता हूँ, उसको भी कोई वैल्यू मुझको नहीं चाहिए। थर्ड 2 डिजिट फॉर ब्लू, इनको भी मैं 0 रखता हूँ। तो मैंने सिर्फ रेड के लिए वैल्यू डिफाइन की है, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर हमको रेड कलर दिख रहा है, बट ये थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हेक्स कोड यानी हेक्साडेसिमल कोड में द मैक्सिमम वैल्यू इज F। तो अगर मैं यहाँ पर FF लिखता हूँ तो इससे मुझको ऐसे प्योर रेड कलर मिल जाएगा। और ये वैल्यू जितना डिक्रीज करेंगे, जैसे मैं इसे D कर देता हूँ, तो ये डार्क होता जाएगा और डार्क करता है। D से कम होगा A, ये देखिए, और A से नीचे आते हैं फिर हमारे सारे नंबर्स। तो मैं लिखता हूँ 6। जितना वैल्यू डिक्रीज करते जाएंगे कलर वैल्यू डार्कर। 3 और 0 पर तो पूरा ब्लैक ही हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारे स्कोर। राइट, कलर कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। जैसे ये मेरा रेड पूरा फुल यूज किया मैंने, ग्रीन भी मैं यूज कर लेता हूँ मैक्सिमम, तो इससे मेरा बन जाएगा येलो। अगर मैं ग्रीन थोड़ा कम मिक्स करता हूँ, जैसे पूरा F नहीं बल्कि 6, तो ये थोड़ा रेडिश येलो यानी ऑरेंज जैसा दिखाई देगा। ओके, जितना हम ये वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैसे मैं इसे कर देता हूँ AA, तो ये ऑरेंज तो रहेगा बट थोड़ा येलोइश ऑरेंज, ऐसे इसमें येलो बढ़ता जाएगा। ओके, और बढ़ा देता हूँ CC, ये येलो बढ़ता जा रहा है, और जब ये पूरा FF हो जाएगा तो ये पूरा ही येलो मुझको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सपोज मैं ग्रे कलर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो हम ये तीनों वैल्यूज को सेम लिखेंगे। जैसे सपोज मैं लिख रहा हूँ AA, तीनों वैल्यूज को मैंने सेम लिखा, तो ये मुझको ग्रे कलर दिखाएगा। ओके, वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना लाइट, और वैल्यू जितनी कम होगी उतना डार्क। तो अगर मैं AA की जगह लिखता हूँ EE, तो मुझको ग्रे तो मिलेगा बट बहुत ज़्यादा लाइट ग्रे। ओके, और जितना कम वैल्यू लिखूंगा उतना ही डार्क ग्रे। ओके, सपोज मैंने रेड कलर क्रिएट किया है और मैं इस रेड कलर को डिक्रीज करना चाहता हूँ यानी लाइट करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे रेड तो मैक्सिमम यूज करना होगा क्योंकि रेड मुझको पूरा चाहिए। बाकी दोनों कंपोनेंट्स को मैं इंक्रीज करता जाऊंगा। तो अगर बाकी दो कंपोनेंट को मैं कर देता हूँ 6, तो मेरा रेड हो जाएगा लाइट। और बढ़ा देते हैं 99 एंड वी कैन सी कलर और भी लाइट हो गया। मैं कर देता हूँ CC, तो ये और भी लाइट हो जाएगा। ऐसे कलर्स को लाइट एंड डार्क आप कर सकते हैं। ओके, 0 कर देते हैं पूरा तो ये आ गया पूरा प्योर रेड। बट उसको इसे डार्क करना है, तो डार्क करने के लिए आपको दूसरे कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, आप इसी कंपोनेंट को डिक्रीज करेंगे। जैसे कि F की जगह मैं यूज कर लेता हूँ AA, तो ये डार्क हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप कलर्स यूज करते हैं इन दोनों मेथड से, यूजिंग कलर्स बाय नेम एंड
colors by hex code.